नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसान आंदोलन, मैंने आपको 19 तारीख के बाद जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाशोत्सव के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उसी दिन इस आंदोलन की आत्मा निकल गई। सिर्फ शरीर बचा हुआ था और उस शरीर को लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे किसान आंदोलन के नेता और तमाम तरह की बातें हो रही थी। ये मांग है, वो मांग है, एमएसपी का कानून बने बिना यहाँ से उठेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, एमएसपी का कानून तो लेके रहेंगे, वो तो हमारी प्रमुख मांग थी। फिर उसके बाद और मांगें जुड़ती गईं। फिर हाल में जो है राकेश टिकैत का नया बयान आया कि बैंकों का जो निजीकरण है उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, उसके लिए भी आंदोलन में बैठेंगे। तो ये सब बातें चल रही थी, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो लोग बोल रहे थे उनको भी पता था कि अब ये आंदोलन ख़त्म हो चुका है, इस आंदोलन में कुछ बचा नहीं है। तो इसकी आत्मा निकल गई तो शरीर को लेकर कब तक बैठ सकते हैं। तो अब उस शरीर से जो है वो बदबू आने लगी। हुआ ये कि पहले निहंगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, वो जाने लगे। पंजाब से आए जो भी संगठन हैं उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हम 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए यहाँ आए थे, वो वापस हो गए, हमारी मांग पूरी हो गई, अब हम वापस जाएंगे। उनको जबरन रोका जा रहा था कि इससे जो है किसानों की एकता पर असर पड़ेगा, उसका जो है एक ख़राब मैसेज जाएगा, एकता टूट गई। दरअसल एकता टूट चुकी है। अब जो लोग बचे हैं, जो इस आंदोलन को अभी तक बचा कर रखे हुए हैं या कहें अभी तक चला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि आज रात में क्या फ़ैसला होगा। आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक चल रही है, सरकार के प्रस्ताव, फिर उसमें संशोधन, फिर वापस प्रस्ताव आया, उस पर बातचीत चल रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई खबर नहीं आई थी इस बारे में कि आंदोलन वापस हो गया या जारी रहेगा। लेकिन ये आंदोलन अगर आज वापस लेने की घोषणा नहीं भी होती है तो भी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन क्यों बना हुआ है? देखिए, ये एमएसपी की मांग, बिजली बिल और ये प्रदूषण को लेकर के ट्रैक्टर और डीजल जो है 10 साल से पुराने, उनको बंद नहीं करने देंगे, ये सब दिखावा है। असली है डर, और डरे हुए हैं ये। अब जो सीना तान कर कहते थे कि जो है बक्कल उतार देंगे, वो अब अंदर से डरे हुए हैं। डरे हुए हैं क्यों? मुकदमे, जो हिंसा की इन्होंने, अराजकता की, हत्या की, बलात्कार किया, पुलिस वालों पर हमला किया, जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर और दिल्ली में दूसरी जगहों पर पुलिस वालों के साथ पर हमला किया, उनसे मारपीट की। मारपीट कहना शब्द तो ठीक नहीं है क्योंकि इसमें दोनों पक्ष होते हैं, ये एक तरफा था, तो इसको हमला ही कहा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं राकेश टिकैत, क्योंकि पंजाब के लोगों का और हरियाणा के जो किसान नेता हैं उनका तो अपना कुछ जनाधार है, उनके साथ कुछ लोग हैं। राकेश टिकैत के साथ कोई नहीं है। उनके गांव सिसौली में कितने लोग उनके साथ खड़े होंगे इसका भी उनको भरोसा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, पूरे आंदोलन के दौरान टिकैत बोलते कुछ भी रहे हों, उत्तर प्रदेश नहीं गए। लखनऊ का जो कार्यक्रम था, बड़े ज़ोर शोर से पहले तो घोषणा करने से डर रहे थे, फिर किसी तरह घोषणा की तो चुपचाप गए, महापंचायत करके नवंबर में लौट आए। मैंने पहले भी बताया था 5-7 हज़ार से लोग ज़्यादा नहीं थे। उनको मालूम है कि जिस दिन आंदोलन ख़त्म हुआ, जो मुकदमे हैं उनमें और उसके बाद उनका जो आर्थिक साम्राज्य है उसके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तब असली उनको पता चलेगा कि आंदोलन का मज़ा क्या है। इस तरह से देश के हित, आर्थिक हित, किसानों के हित, कृषि के हित के विरोध में आंदोलन करने का मतलब क्या है, इसी से डरे हुए हैं। हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि पहले मुकदमा वापस हो जाए फिर हम जाएं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि मुकदमा इस तरह से, अगर सरकार राज़ी है, राज़ी हो जाती है, जो कि सरकार राज़ी है कि जो बाकी राजनीतिक मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने बड़ा साफ कर दिया है कि 302, 307 या इस तरह के जो गंभीर आरोप वाले मामले हैं उनको वापस नहीं लेगी सरकार।
और सरकार वापस लेना भी चाहे, जो मुकदमे सरकार वापस लेना चाहती है उसके लिए भी उसकी फाइल बनेगी, तैयारी होगी, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, फिर सरकार की संस्तुति होगी, उस कैबिनेट से अप्रूवल होगा, उसके बाद जो अदालत में जाएगा, अदालत में सुनवाई होगी, अदालत तय करेगी कि सरकार ये मुकदमा वापस ले सकती है या नहीं, क्योंकि ये स्टेट वर्सेस जो भी है आरोपी है उसके खिलाफ है। तो ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है जो सरकार जो है एक दिन घोषणा कर देगी। इसके लिए जो है कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये बात जब समझाई गई तो आप कह रहे हैं कि आप टाइम बाउंड बताइए कि कितने दिन में मुकदमे वापस हो जाएंगे। ये कोई सरकार नहीं बता सकती कि कितने दिन में हो जाएंगे, वो अदालत पर है। अदालत एक सुनवाई में करती है, 5 सुनवाई में करती है, 10 सुनवाई में करती है। सुनवाई कब कब होती है, कितने दिनों में होती है, इसका कुछ पता किसी को नहीं है। तो सवाल ये है कि इस किसान आंदोलन का हासिल क्या है, क्या हासिल किया इन लोगों ने। 2.5 प्रदेशों का ये आंदोलन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये किसानों के हित से संबंधित नहीं था, और भारत के खिलाफ टूल किट बनाने वाली एनजीओ के साथ भी राकेश टिकैत के संबंध थे। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे। उसके अलावा अब इन लोगों का कहना है, ख़ासतौर से पंजाब के लोगों का, कि जो खालिस्तानी तत्व हैं, जो बाहर से मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ जो मामले बन रहे हैं, उनका जो है यहाँ पर पैसा भेजना रोका जा रहा है, उनको भारत में आने नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कुछ न किया जाए, वो तो होने वाला नहीं है। सरकार को भी मालूम है कि अब ये आंदोलन कमज़ोर पैरों पर खड़ा है, किसी भी समय गिर सकता है, बल्कि गिरा हुआ है एक तरह से कहें। अब ये सरकार की मर्सी पर, सरकार की दया पर ज़्यादा है। ये दिखाने के लिए कुछ भी कहें, अंदर से आंदोलन बढ़ चुका है। केवल कुछ नेताओं की फेस सेविंग के लिए जो हरियाणा का जत्था है वो रुका हुआ है कि एक साथ सब लोग जाएं। इनका डर इस कारण भी है, जो हरियाणा के लोग बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से 2016 में जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उसके दौरान जिन लोगों पर मामले चले वो मुकदमे अभी तक चल रहे हैं। तो इनको डर है कि अगर हम उठ गए तो मुकदमे वापस नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि उठे बिना मुकदमे वापस नहीं होंगे, उसकी रजामंदी सरकार नहीं देगी। तो मामला इसमें अटका हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि हासिल क्या हुआ। 700 लोगों की जान गई बता रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बुज़ुर्गों को, बीमार लोगों को लाकर दिल्ली की सीमा पर बिठाने वाले कौन लोग हैं? उनको गर्मी, जाड़ा, बरसात में यहाँ पर जो मौसम की मार थी उसको झेलने के लिए किसने मजबूर किया? वो लोग हो सकता है कुछ समय तक और जीवित रहते अगर वो अपने घर पर होते। बार बार अपील की गई सरकार की ओर से, दूसरे कई संगठनों की ओर से, कि भाई जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वापस भेज दीजिए। जो युवा हैं, बाकी लोग जो हैं, अधेड़ हैं, वो रुके रहें भले ही, लेकिन बाकी लोगों को तो वापस भेज दीजिए। लेकिन नहीं तैयार हुए। अब सरकार से उसके लिए मुआवजा चाहिए, अब सरकार से उनके लिए नौकरी चाहिए। तो डेमोक्रेसी है, मांग है तो शायद सरकार पूरी भी करेगी, सरकार तैयार भी है। अब मामला फंस रहा है कि मुआवजा कितना मिले। पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपया दिया है, केंद्र सरकार तैयार नहीं है। मुकदमों के बारे में भी केंद्र सरकार ने कह दिया है यूपी और हरियाणा वापस लेंगे मुकदमे। दिल्ली के मुकदमे, ख़ास तौर से जो लाल किले पर हुआ, 26 जनवरी को हुआ, उन मुकदमों की वापसी के बारे में सरकार कोई आश्वासन अभी तक देने को तैयार नहीं हुई है। और फिर कैसे हो सकता है वापस? जिस व्यक्ति ने एक पुलिस अधिकारी का हाथ काटा तलवार से, उसके खिलाफ मुकदमा कैसे वापस हो जाएगा? जो सामूहिक बलात्कार के आरोपी हैं, उनका मुकदमा कैसे वापस हो जाएगा? जिन लोगों ने एक दलित सिख की हत्या की, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उनका मुकदमा कैसे वापस हो जाएगा? सवाल ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या ये है कि सड़क पर तय होगा कि कानून कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा? संसद से बना कानून वापस हो गया। ये ठीक है कि पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इसका होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, कृषि के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए,
बाकी देश के विकास के लिए बुरा हुआ, वो तो हुआ ही। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि ये जो ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड बन गया, ये नज़ीर बन गई कि कोई भी कानून हो, कुछ भी फैसला करे, संसद कानून पास करे, सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून को रद्द नहीं कर सकता है जब तक कि वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना हो। अगर कोई संसद से बनाया हुआ कानून संविधान के प्रावधानों के मुताबिक है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसे रद्द नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर जो पिछली बार मैंने बात कही थी आज दोहरा रहा हूँ कि साइलेंट मेजॉरिटी पर वायलेंट माइनॉरिटी हावी हो गई। जो हिंसा कर सकते हैं, जो दबंगई कर सकते हैं, जो हर तरह का उत्पात अराजकता करने को तैयार हो, उनकी जीत के रूप में देखा जा रहा है इन 3 कृषि कानूनों की वापसी को, जो एक अच्छा संदेश नहीं है। ये ठीक है कि सरकार के इस कानून को वापस लेने के कारण दूसरे थे। पंजाब का मामला था, पंजाब में जिस तरह से इस आंदोलन का इस्तेमाल हो रहा था पंजाब को अस्थिर बनाने के लिए, पंजाब को 80 के दशक में लौटाने के लिए, खालिस्तानी तत्वों को ताकत देने के लिए, इन सब के बावजूद लोगों के मन में ये बात तो है ही कि एक सही कानून, एक सही बात को गलत लोगों ने वापस करने पर मजबूर किया। और ये न तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है। लेकिन उम्मीद करना चाहिए कि अब इस आंदोलन का शरीर भी दिल्ली की सीमाओं से उठकर चला जाएगा। दिल्ली के लोग राहत की सांस लेंगे। हजारों लाखों लोग जिनको रोज़ घूम कर लंबा रास्ता लेकर आना जाना पड़ता था, उनको राहत मिलेगी। तमाम उद्योगों को राहत मिलेगी जिनका हज़ारों करोड़ रुपया रोज़ का नुकसान हो रहा था। उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका मुआवजा कौन देगा? ये किसान नेताओं से कोई सवाल पूछ नहीं रहा है कि आखिर जो देश का नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, और जितनी व्यवस्थाएं हैं दुनिया में उनमें डेमोक्रेसी सबसे कम खराब है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ। जनतंत्र ही रहना चाहिए, यही व्यवस्था देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छी है। लेकिन इसके जो ये विरोधाभास है, इसकी जो ये खामियां हैं, इनको दूर करने पर ज़रूर विचार होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।